मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए पिछले क्लास में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग कुछ फैक्ट्स को नोट जानेंगे और लेट्स सी को देखेंगे। फिर हम लोग इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू। तो जैसा कि हमारा ये फैक्ट्स यानी कि पीपल का पेड़ जो है एकमात्र ऐसा पेड़ है जो कि हमें रात में भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। बाकी सारे पेड़ क्या हैं? पीपल के अलावा बाकी सारे जो भी पेड़ हैं वो क्या करते हैं? दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो भी पेड़ होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बाकी रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे के 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ता है। ठीक है, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में पीपल को पूजनीय माना गया है, क्योंकि ये 24 के 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बिल्कुल नहीं छोड़ता है। ठीक है, तभी आप देखे होंगे कि जितने भी मंदिर वगैरह होते हैं उन सबके पास पीपल का पेड़ जरूर होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस पीपल की वैज्ञानिक महत्वपूर्णता को देखते हुए पीपल को पूजनीय माना गया है। आई बात समझ में? अब हम लोग पीपल पे आते हैं। अब हमारा शुरू होता है पहला नंबर पॉइंट। ए प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। अब एक प्लांट जो होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे अगर हम अपने शरीर का एग्जांपल अगर लें तो हमारे एक शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक, उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब वो पार्ट्स क्या क्या होते हैं? होते हैं स्टीम यानी कि तना होता है, लीव्स यानी कि पत्तियां होती हैं, फ्लावर यानी कि फूल होते हैं, फल होते हैं। तो ये सब जो है प्लांट का मेन पार्ट्स है। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट है द स्टीम इज द, यहाँ पे कहता है स्टीम जो है वो पूरे प्लांट का सबसे मेन पार्ट है। अब वो कैसे? तो जहां से वो खत्म होता है वहां से स्टीम शुरू हो जाता है, और स्टीम जो है इसी की वजह से पेड़ जो है वो सीधा खड़ा रहता है। अगर मान लीजिए पेड़ में स्टीम ना रहे तो पेड़ क्या होगा? सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और स्टीम जो है वो सिर्फ पेड़ को सीधा ही खड़ा नहीं रखता है, बल्कि पेड़ को सीधा खड़ा ही नहीं रखता है, बल्कि क्या करता है, सारे जो भी ब्रांचेस हैं, जो भी लीव्स हैं, जो भी पत्तियां हैं, जो भी शाखाएं हैं, जो भी फल फूल बाकी जो भी चीजें हैं पेड़ का पार्ट, वो सारे के सारे स्टीम से ही जुड़े होते हैं और स्टीम के ऊपर ही बियर करते हैं। इसीलिए हम लोग स्टीम को फूड सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहते हैं। मेरी बात समझ में? चलिए अब थर्ड नंबर पॉइंट, द fruit bears other part of the plant like
branches, leaves, flowers and fruits. अब ये सूट जो है, प्लांट का जो सूट सिस्टम है, ये क्या करता है, प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स को बियर करता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये सूट है क्या। तो बेसिकली अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्लांट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। पहला पार्ट आता है हमारा रूट सिस्टम, जो भी पार्ट्स, प्लांट का जो भी पार्ट्स जमीन के अंडर द ग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे होता है, उसे हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं। और प्लांट का वैसा पार्ट जो एबव द ग्राउंड होता है यानी कि जमीन से ऊपर होता है, उसे हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यही सिस्टम जो है वो प्लांट के रूट के अलावा प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स जो होते हैं वो शूट सिस्टम में ही होते हैं। अब बाकी सारे पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बाकी सारे रूट के अलावा बाकी सारे पार्ट्स, स्टीम, ये तो शूट सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ही। इसके बाद हो गया ब्रांचेस, शाखाएं जो स्टीम से ही निकलती हैं, लीव्स यानी कि पत्तियां जो ब्रांचेस से निकलती हैं, कुछ कुछ पत्तियां स्टीम्स में भी होती हैं, फ्लावर्स यानी कि फूल ये भी ब्रांचेस में लगते हैं, एंड फ्रूट्स ये भी कहाँ लगते हैं, ये भी पेड़ के ब्रांचेस में ही लगते हैं। तो ये सारा जो प्लांट का पार्ट्स है, ये सारा का सारा कहाँ पे बियर करता है, तो शूट पे बियर करता है। बात समझ में। अब फोर्थ नंबर, द लीफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। अब लीफ जो है, लीफ यानी कि पत्तियां, ये प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है, तो लीफ ही जो है वो पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करती है। लीफ यानी कि पत्तियां ही जो है वो पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करती है, और इसीलिए हम लोग लीफ को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, यानी कि पौधों का रसोई घर। अगर आपसे कोई कहे कि पौधों का रसोई घर कौन है, तो सिंपल सा आंसर है कि लीफ जो है यानी कि पेड़ की पत्तियां जो है वो पौधों का रसोई घर है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि क्यों है रसोई घर, क्योंकि लीफ जो है पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करती है, इसीलिए लीफ को, पत्तियों को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। आ गया बात समझ में। फिफ्थ नंबर पॉइंट, द फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट एंड इट चेंज इनटू द फ्रूट। अब प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट जो है वह फूल है। प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट क्या है, तो वो है फूल। और यही फूल यानी कि यही फ्लावर जो है वो धीरे धीरे ग्रो करके चेंज हो जाता है, तो फ्रूट में चेंज हो जाता है। यही प्लांट, यही फ्लावर धीरे धीरे ग्रो करके किसमें चेंज हो जाता है, तो फ्रूट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेट्स रिकॉल खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं वर्ड पावर पे। तो वर्ड पावर में क्या है, क्लाइंबर्स, द प्लांट दैट क्लाइंब अप ट्री और सपोर्ट, ये बेसिकली इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग दिया गया। क्रीपर्स, द प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, यानी कि वैसे प्लांट जो ग्राउंड में लतरते हैं, ग्राउंड पर फैले होते हैं, उसे हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं। मिनरल्स, नेचुरल सब्सटेंस सच एज कोल, सॉल्ट, ऑयल, ये जो भी नेचुरल हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, जैसे कि कोयला, सॉल्ट, ऑयल, ये सब। अपराइट, स्टैंडिंग एंड अप्रूट,
सीधा खड़ा होना ही, पैर का सीधा खड़ा होना ही हम लोग अपराइट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेट्स रिकॉल और वर्ड पावर खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन और आंसर पे आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।